हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। हमने पिछले क्लास में देखा अम्ल के बारे में। प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलेंगे तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में हम बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं। आज का जो क्लास है लेक्चर नंबर 6 यानी लेक्चर नंबर 6 है। पिछले क्लासों में हमने देखा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। अगर हम दुर्बल अम्ल की बात करें तो दुर्बल अम्ल हमने देखा था कि CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है। अगर हम बोले CHOOH तो अब यहाँ पे ये देखे थे कि ये जो अम्ल है ये कैसा अम्ल है, दुर्बल, क्योंकि यहाँ पे H प्लस था और ये CH3COO बच जा रहा था, इसलिए हमने नाम दिया था ये दुर्बल अम्ल है। यहाँ पे हम देखेंगे CHOOH तो अगर हम बोलेंगे ये CH यहाँ पे H प्लस तो टूटेगा ही, प्लस ये H प्लस तो टूटा तो ये अम्ल है। कैसा है, अम्ल है। लेकिन CH जो है यहाँ पे CHOO है, यहाँ पे H बच गया कार्बन के साथ, तो इसलिए ये कौन सा अम्ल हुआ, दुर्बल अम्ल हुआ। दोस्तों हमने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को बहुत अच्छा से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि आर्हेनियस के अनुसार, यानी आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार प्रबल क्षार, ठीक है जी, आर्हेनियस के अनुसार प्रबल क्षार, ठीक है। तो आर्हेनियस ने प्रबल क्षार के बारे में क्या बताया और दुर्बल क्षार के बारे में क्या बताया। तो आज हम जो टॉपिक लिए हैं, यानी आर्हेनियस ने प्रबल क्षार के बारे में क्या बताया, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख दे या समझा दे। ठीक है, पहले डेफिनेशन ही लिख देते हैं। लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनका ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन बनाने पर पूर्ण रूप से हाइड्रोक्साइड आयन का, यानी पूर्ण विलयन बनाने पर हाइड्रोक्साइड, अब हाइड्रोक्साइड हम ना समझा दिए, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड को OH माइनस लिखते हैं। अब याद करें पिछे के क्लासों में हम जब पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे आर्हेनियस ने क्या कहा था, अगर H प्लस दे रहा है तो ये क्या है, अम्ल, याद है, और OH माइनस दे रहा है तो वो क्या है, क्षार। ठीक है, कुछ बातें याद आया कि H प्लस अगर दे रहा है तो अम्ल है, OH माइनस दे रहा है तो क्षार है। अब देखिए यहाँ पे क्या है जी, क्षार, तो यहाँ पे क्या देगा, H प्लस देगा। आप बोलेंगे क्यों सर, H प्लस देता तो तब तो ये अम्ल होता ना, यहाँ पे OH माइनस दे रहा है तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन आयन। तो हम इसको क्या करते हैं, मिटाएंगे, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं
क्या पढ़ रहे हैं? आप बताएं ना जी, प्रबल क्षार पढ़ रहे हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रोक्साइड जो होता है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है, यानी ये आयन जो है, ठीक है, क्या है? आयन। हाइड्रोक्साइड आयन पूर्ण रूप से या संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से आयनीकरण होता है, पूर्ण रूप से आयनीकरण पूर्ण रूप से आयनीकरण हो जाए, चाहे होता है, हो जाए, ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रोक्साइड आयन पूर्ण रूप से आयनीकरण हो जाए, प्रबल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। अब मुझे लग रहा है कि आप प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या आप बता पाएंगे? बता पाएंगे ना? ठीक है, आप बता पाएंगे, क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल एक टॉपिक एक क्लास में खत्म किए। आज हम प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, है ना दोस्तों? तो अब हम उदाहरण की तरफ आएंगे। हम उदाहरण की तरफ आएंगे और हम देखेंगे कि क्या ये, जैसे अगर हम एक उदाहरण लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताइए ये एक प्रकार का अम्ल है, क्षार है या लवण है? तो आप बोलेंगे सर इसमें तो OH दिखाई दे रहा है, इसलिए हम बोलेंगे यह एक प्रकार का क्षार है। तो अब यहाँ पे तो क्षार है, लेकिन क्या ये प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है? इस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? डेफिनेशन में जाना होगा। यानी अब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे। जब हम देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जलीय विलयन में डालेंगे, जब हम किस में डालेंगे? जलीय विलयन में डालेंगे। एक्वस सॉल्यूशन में जब हम डालें तो यहाँ पे हम क्या देखें? जलीय विलयन। किस में डालें? जलीय विलयन। अब इस जलीय विलयन को हम क्या लिखेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने देखा कि एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ पे तो Na टूटेगा ही, Na प्लस, और यहाँ पे हम क्या देखें? OH माइनस। क्या टूटा? OH माइनस। तो OH माइनस जैसे हुआ तो हम बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन टूटा, यानी आयनीकरण हुआ। जब ये आयनीकरण का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई आयनिक यौगिक है। अब कोई यौगिक है, उस यौगिक को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, जल में डालेंगे, तो वो क्या होगा? पूर्ण रूप से आयनीकृत होगा। क्या होगा? आयनीकृत, यानी वो टूटेगा। देखो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने लिया तो जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में जब डालें तो ये सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड में क्या हुआ? टूट गया। तो अब हम यहाँ पे एक बीकर लिए, इस बीकर के अंदर अगर हम बोले कि ये जलीय विलयन है, क्या है? जलीय विलयन है। इस जलीय विलयन के अंदर अगर हम क्या किए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो यहाँ पे NaOH है। जब हम NaOH को जब हम इसके अंदर इंक्लूड किए तो ये क्या हुआ? सोडियम क्या हुआ? टूट गया और OH भी टूट गया। यहाँ पे देखिए ये हुआ कि नहीं? ये एक साथ है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक है, लेकिन जैसे ही इसको एक्वस सॉल्यूशन में हम डालें तो सोडियम अलग और हाइड्रोक्साइड अलग। तो यही इसी को तो हम बोलते हैं आयनीकरण। क्या बोलते हैं? आयनीकरण। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटा। जैसे ही आयनीकरण इसका हुआ तो हम देखें कि आयनीकरण किस में हुआ? OH में हुआ। अगर ये OH में हुआ तो इसी को हमने नाम दे दिया हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, इसको हम नाम दे दिए हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ पे जैसे हम हाइड्रो ऑक्साइड बोले, तो यहाँ पे जैसे हाइड्रो ऑक्साइड बोले, तो अब ये हाइड्रो ऑक्साइड में जैसे टूटा तो ये तो क्षार है, लेकिन क्या ये प्रबल क्षार है? तो फिर से हम डिफिनेशन को पढ़ेंगे। हम डिफिनेशन पढ़ेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रो ऑक्साइड आयन पूर्ण रूप से आयनीकरण हो जाए, यानी पूर्ण रूप से आयनीकरण हो जाए, उसे हम कहते हैं प्रबल क्षार, यानी पूर्ण रूप से। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड का जो मात्रा है एक है, यानी अभिकारक में हमने देखा कि एक ही हाइड्रो ऑक्साइड है। क्या ये जब हम ये टूट रहा है, जब ये आयनीकरण हो रहा है, तो ये एक है या दो है? तो आप बोलेंगे सर ये तो एक है। क्या है? एक है। तो ये एक है, इसलिए हम इसको बोले पूर्ण रूप से क्या हुआ? आयनीकरण हुआ, यानी पूर्ण रूप से आयनीकरण हुआ, इसलिए हम इसको बोलेंगे आर्हेनियस के अनुसार प्रबल क्षार है। आर्हेनियस का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आर्हेनियस ही वो पहला व्यक्ति है जिन्होंने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को बहुत अच्छा से डिफाइन किया, और उसने इस चीज को अप्लाई करने के लिए बताया कि देखिए अगर हमें प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पता करना है, अगर वो पूर्ण रूप से आयनीकरण हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो प्रबल क्षार है, अगर पूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे दुर्बल क्षार। ठीक है जी, यही तो था प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल में हमने क्या देखा? अगर पूर्ण रूप से वह अगर आयनीकृत हो रहा है, आयनीकरण हो रहा है, तो हमने बोला कि वह अम्ल है, प्रबल अम्ल है। अगर पूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं हो रहा है तो हमने बोला दुर्बल अम्ल है। उसी तरह से प्रबल क्षार है यहाँ पे, तो अगर पूर्ण रूप से आयनीकरण हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वह एक प्रकार का क्षार है, लेकिन अगर वो पूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं हो तो हम उसे बोलेंगे वह एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। ठीक है, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ठीक है जी, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्लियर हुआ? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, इसको क्या करना है? नोट्स में खूब अच्छा से सुंदर सुंदर लफ्जों में उतार देना है। ठीक है, अब ये अच्छा से उतार लेना है। और भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे यहाँ पे देखें, अगर हम उदाहरण लिए यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो पोटेशियम प्लस होगा। ठीक है, पोटेशियम प्लस होगा, यहाँ पे पोटेशियम प्लस हुआ और हाइड्रो ऑक्साइड माइनस। तो यहाँ पे देखे हाइड्रो ऑक्साइड की मात्रा 1 है, यहाँ पे देखे 1 है, तो इसलिए पूर्ण रूप से क्या आयनीकृत हुआ कि नहीं? अगर ये पूर्ण रूप से आयनीकृत हुआ तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यह एक प्रकार का प्रबल क्षार है। क्या क्षार है? प्रबल क्षार है। क्षार तो है लेकिन कैसा क्षार? प्रबल या दुर्बल? बोलेंगे प्रबल क्षार है। ठीक है, और भी उदाहरण ले लेते हैं। और अगर हम उदाहरण लेंगे तो अगर हम ले लें यहाँ पे, ठीक है, इसको लिख लेना है कॉपी। ये एक प्रकार का कैसा क्षार? तो प्रबल क्षार है। ठीक है, प्रबल क्षार। अब आते हैं और भी उदाहरण ले ले क्या? ठीक है, अगर हम बोले यहाँ पे सोडियम NH4OH, जब हम ये लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लेंगे तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ पे NH4 प्लस OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे OH है, OH है। ठीक है, जितना था उतना ही निकल रहा है। ये एक्वस सॉल्यूशन हमें डालना होगा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखें ना, अब हमें लग रहा है कि ये प्रबल क्षार आपने समझ पाया, यानी जितना रहेगा
उतना ही बाहर यानी आयनीकृत हो, यानी पूर्ण रूप से अगर आयनीकृत हो रहा है हम उसे बोलेंगे प्रबल क्षार। क्या बोलेंगे? प्रबल क्षार। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगला हेडिंग डालेंगे दुर्बल क्षार। क्या डालेंगे? दुर्बल क्षार। ठीक है जी, चलिए तो अगला हेडिंग क्या होगा? दुर्बल क्षार। इसको मिटा देते हैं, लिखिएगा तो लिख लीजिए ना, इसको मिटा देते हैं। इसको आप लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे हाइड्रोक्साइड, जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे सब तो अम्ल ही होंगे ना, सब क्षार ही होंगे ना। क्या इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं। अगला स्लाइड पे हम आएंगे, हेडिंग डालेंगे दुर्बल क्षार। क्या डालेंगे? दुर्बल क्षार। ठीक है, ये दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, ठीक है, ऐसे लिख लेना। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार दुर्बल क्षार। ठीक है, सेप ले लेते हैं। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार दुर्बल क्षार। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिख लेंगे, डेफिनेशन में, ठीक है, डेफिनेशन में लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन बनाने पर, ऐसे पदार्थ जिनका, ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन बनाने पर, जलीय विलयन बनाने पर ऐसा पदार्थ जिनका जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रो ऑक्साइड आयन का, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन का हाइड्रो ऑक्साइड आयन का हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH माइनस लिख दे क्या? ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन का पूर्ण आयनीकरण क्या होगा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन का पूर्ण रूप से आयनीकरण पूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं होता है, पूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं होता है, ठीक है जी, नहीं होता है, क्या कहलाएगा? दुर्बल क्षार कहलाता है। क्या कहलाएगा? दुर्बल, दुर्बल क्षार। तो इसको ना वीक बेस, दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक है,
दुर्बल क्षार कहते हैं, चाहे कहलाता दुर्बल क्षार कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रोक्साइड आयन का पूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं होता है, दुर्बल क्षार कहलाता है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, प्रबल में पूर्ण रूप से आयनीकरण होगा, दुर्बल में पूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं होगा। प्रबल अम्ल में पूर्ण रूप से आयनीकरण हो रहा था, दुर्बल अम्ल पूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं होगा। तो जिसका पूर्ण रूप से आयनीकरण हो रहा है प्रबल है, अगर पूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं हो रहा है दुर्बल है। अब अगर H प्लस है तो अम्ल, OH है, OH माइनस है तो क्षार, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जैसे में हम लिख देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। अगर हम लिखें CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, तो अब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें, ठीक है, यानी जलीय विलयन में डालेंगे, जलीय विलयन किस में डालेंगे? जलीय विलयन, तो हम क्या पाते हैं कि कैल्शियम प्लस OH माइनस टूटेगा ना, OH दो है ना, तो ये टूटेगा CaOH होगा ना, CaOH प्लस OH, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ना CaOH जो है एक बच गया, ठीक है, CaOH यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा ना, इसको ऐसे लिखेंगे, लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, पहले OH माइनस दिखा दे क्या, कोई दिक्कत है क्या? चलो यार ऐसे कर देते हैं, कोई ज्यादा इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंगे यहाँ पे CaOH प्लस OH, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, दो गो है, यहाँ पे कितना है, एक निकला ना, इसलिए इसको बोलते हैं ध्रुव। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद से अगर हम ले लें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और चाहे तो लिख सकते हैं एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको भी अगर हम एक सॉल्यूशन में डालेंगे ये बना देगा Al, क्या बनाएगा, AlH, ठीक, देख रहे हैं ना कैसे बन रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सब क्या है, ध्रुवल है। यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे देखे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की संख्या कितना है, दो, यहाँ पे दो था एक ही निकला, एक ही आयनीकृत हुआ। यहाँ पे देखे तीन है, तो यहाँ पे देखे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे तीन है, यहाँ पे एक और दो, अच्छा यहाँ पे दो होगा तो ये कितना हो जाएगा, तीन। अब देखे ना दो गो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रखा हुआ है, एल्युमिनियम के साथ है, और एक ही आयनीकृत हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ध्रुवल क्षार। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो अगर मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आज के लिए क्या करें, रख दे कहीं तक, क्योंकि हमने आर्हेनियस के अनुसार प्रबल अम्ल, आर्हेनियस के अनुसार दुर्बल अम्ल, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दो क्लासों में आर्हेनियस के अनुसार हमने पढ़ा
पॉइंट नंबर 1, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल हमने पढ़ा, प्रबल क्षार, फिर हमने पढ़ा दुर्बल अम्ल, हमने पढ़ा दुर्बल अम्ल, और दुर्बल क्षार। ठीक है, ये हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किए। ठीक है जी, यानी प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार ये एक क्लास में किए, और ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल एक क्लास में, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल एक, दुर्बल क्षार एक क्लास में। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ना होमवर्क देंगे, HW देंगे। क्या देंगे? HW। और बहुत अच्छा लगा, कुछ स्टूडेंट हमें बना करके दिखाए। पहला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर कि 5 अम्ल तथा क्षार, 5 अम्ल तथा क्षार के नाम लिखे। नाम, 5 को अम्ल के नाम लिखना है और 5 क्षार के नाम। दूसरा क्वेश्चन में देंगे प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम और आगे बढ़े, ठीक है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन रहेगा SW के रूप में, HW। ठीक है, तो अब ध्यान दें, यानी अर्हेनियस के अनुसार प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। क्वेश्चन यहाँ पे SW दिए हैं, 5 अम्ल और 5 क्षार के नाम लिखना है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 5 प्रबल अम्ल ही लिखे, यहाँ बस ये पूछा जा रहा है 5 अम्ल के नाम लिखे और 5 क्षार के नाम लिखे। यहाँ पे प्रबल अम्ल है, यहाँ पे दुर्बल अम्ल है। किसे कहते हैं प्रबल अम्ल, किसे कहते हैं दुर्बल अम्ल, किसे कहते हैं। और भी हम अगले क्लास में आएंगे तो फिर इस होमवर्क को चेक करेंगे, और फिर यहाँ से हम क्वेश्चन एराइज करेंगे कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। 2 प्रबल अम्ल के उदाहरण दे, 2 दुर्बल क्षार के उदाहरण दे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम। जय हिंद।